महाभारत में अर्जुन की प्रतिज्ञा। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से काफी दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के लिए उसमें घुस गए। उन्होंने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उनको दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उन पर वार कर दिया। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन न कर सके और वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में उनको बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और मेरी सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना ही पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। तुम्हें शीघ्र ही कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना उनके लिए अब भी बहुत मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तभी श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में छुपा दिया, जिससे संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरवों की सेना से आगे निकलकर जोर जोर से हंसने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और इसका वध कर दो। देखो अर्जुन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर कृष्ण जी ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसकी। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तभी अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो भी इसका मस्तक जमीन पे गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि तुम इसका सिर जमीन पर गिरा दोगे तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक इस प्रकार से काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी को बड़े ध्यान से सुना और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करके बाण छोड़ दिया। बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा दिया। जयद्रथ का पिता जैसे ही चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।